बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उसके हम तमाम के तमाम पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास स्टूडेंट्स, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झेल ने मखरज को नातिक बनाए। रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमने इसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है, डिनोमिनेटर में इसको हमने नातक बनाना है। नातक मतलब रैशनल नंबर बनाना है। ये गैर रैशनल इर्रेशनल नंबर है, हमने इसको रैशनल नंबर में तब्दील करना है। बिल्कुल आसान तरीकाकार है। इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास जो नीचे वाला नंबर है 4+3 का स्क्वायर रूट, हमने इससे मल्टीपल पहले हम 13 4+3 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। हम जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको मखरज भी कहते हैं, हमने इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? 4+3 का स्क्वायर रूट है, इसका कॉन्जुगेट आएगा बच्चों 4-3 का स्क्वायर रूट। देखिएगा 4-3 का स्क्वायर रूट, 4-3 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4-3 का स्क्वायर रूट से, और नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4+3 का स्क्वायर रूट इंटू 4-3 का स्क्वायर रूट। जब भी हमने इसको रैशनलाइज करना है, मल्टी रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हमेशा जो यहाँ पर पार्ट होगा नीचे वाला, या ऊपर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बनेगा a+b की फॉर्म में बन जाएगा, और ये इज इक्वल होता है a² - b²। यानी यहाँ पर देखो a 4 है और b हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है। a+b और a-b, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ये 13 4-3 का स्क्वायर रूट को हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 13 एज इट इज 4-3 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 से, यहाँ से हमारे पास 16 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा हमारे पास 3, और ये हमारे पास बचेगा 13 4-3 का स्क्वायर रूट। 16 में से 3 माइनस करेंगे 13, और ये 13 बच्चों 13 से कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास आ जाएगा 4-3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास का आंसर आ गया फाइनल। इसको 1 भी लिख सकते हैं और इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास दूसरा सवाल आ गया इसका, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का। डिनोमिनेटर में से 3 के स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे। अब नीचे एक रकम है तो हम इसी से एक है तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 3 के स्क्वायर रूट से ही डिवाइड कर देंगे। अगर 2 थी तो हमने उसके कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब यहाँ से क्या स्टूडेंट्स आएगा? 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू ये 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। 3 के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 2 दा 6 का स्क्वायर रूट, और 3 5 दा 15 का स्क्वायर रूट। ये अलाइक टर्म्स है बच्चों, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर यहाँ पे 3 हमारे पास इस तरह से होता है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे, फिर इसमें आना था 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, ये भी स्क्वायर रूट वाली और ये भी स्क्वायर रूट वाली, इसलिए 3 2 दा 6 का स्क्वायर रूट आ गया, 3 5 दा 15 का स्क्वायर रूट आ गया, और 3 3 दा 9, या इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और ये डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। इसमें हमने क्या करना है? 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, इसमें से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, यानी मखरज में हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 5 दा ये 5 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से
कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक जैसी टर्म्स है, अलग टर्म्स एक जैसी रखनी है। 5 टू द 10 प्लस माइनस माइनस और यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट ही डिवाइडेड बाय 5 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, दूसरा नंबर 4। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट को ऐसे ही लिख लेना है, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट भी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास, अब ये अगर हम गौर करें थोड़ा सा तो ऊपर वाली जो रकम है हमारे पास वैल्यूज है वो सेम है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, क्या मतलब है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर। और नीचे मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने रैशनलाइज करना है तो जब फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस ये सारी बी है हमारे पास, क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला ओपन कर देंगे, हमारे पास फार्मूला आता है ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ओपन करेंगे, ए हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला आ गया बच्चों, और ए आ जाएगा हमारे पास 6 और बी आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस बी का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से आ जाएगा नीचे 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 माइनस, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, इधर हमने 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर भी लेंगे और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी आएगा, दोनों का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 का 16 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 32 और यहाँ से ये आ जाएगा बेटे 32। अच्छा यहाँ से आएगा हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 36 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक जैसी रकमों को, लाइक टर्म 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 48 और 2 के स्क्वायर रूट एज इट इज क्योंकि स्क्वायर रूट वाला है, प्लस 4 का स्क्वायर जैसे भी हमने यहाँ पर किया था, 4 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 16 और 2 का ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 36 में से हम 32 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इसका। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों 36 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, एक जैसी रकमों को प्लस माइनस कर लेंगे, हमारे पास है 36 और 32, ये भी प्लस वाली है और ये भी प्लस वाली, प्लस प्लस हमेशा प्लस होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से, क्योंकि 68 और 48 दोनों हमारे पास 4 पर डिवाइड हो जाएंगे, जब हम 4 में से कॉमन लेंगे तो 68 में से को 4 पर डिवाइड कर दें सिंपली, 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 दा 4 2 8 4 7 दा 28, यहाँ से आ जाएगा 17 माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 दा 4 4 2 दा 8 12 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास का आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास का सवाल पार्ट नंबर 5 आ गया है, इसमें भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर यानी मखरज हमारे पास है 3 का स्क्वायर यानी 3 का जजर जमा 2 का जजर, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 3 का जजर माइनस 2 का, इसके इसी से हम मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे, 3 का जजर माइनस 2 का जजर। अच्छा यहाँ से आ जाएगा जब हमसे मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर वाली रकम हमारे पास क्या आ गई है, सेम आ गई है, 3 का जजर माइनस 2 का जजर, 3 का जजर माइनस 2 का जजर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाली जो वैल्यूज होगी वो हम हमेशा फार्मूला बनेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पर ए हमारे पास है 3 का स्केयर रूट का स्केयर और बी हमारे पास स्टूडेंट्स है -2 का स्केयर रूट का स्केयर। ऊपर फार्मूला ओपन कर दें, ए माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर -2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, बचेगा हमारे पास 3 - 2 और आगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इससे कैंसिल हो गया स्केयर और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, इधर बचेगा हमारे पास 3 माइनस। अच्छा यहाँ पर देखें एक जैसी रकमों को हमने मल्टीप्लाई अलाइक टर्म्स को, अब ये 2 अलग है और 3 का स्केयर और 2 का स्केयर भी एक जैसी है, यहाँ 2 एज इट इज आएगा, 3 टू द 6 का स्केयर रूट हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ से 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ से अब फिर एक जैसी रकमों को हमने साथ मिलाना है, ये प्लस की है और ये भी प्लस की, प्लस 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 3 + 2 5 - 2 6 का अंडर रूट और 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने क्या करना है, 4 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। मैथ बच्चों बिल्कुल आसान है, आपके बस इसको करना है। जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आना शुरू हो जाएगा। जब आप ये कहते रहेंगे कि मुश्किल है तो फिर वो नहीं आएगा। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू कर दें और साथ साथ करें, नोट भी करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट आएगा 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4 3 का स्क्वायर रूट, हमने इसको एज इट इज रहने देना है, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास 7 है और बी हमारे पास 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट और यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 5 और ये बचेगा हमारे पास 4 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 - 5 हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2 2 1 द 2 और 2 2 द 4 और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा आंसर, 2 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट और ये बच्चों हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। यानी हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब मुख्तसर और आसान शक्ल में इसको लेकर आना है हमने। हमारे पास पहला पार्ट है इसका 81/16, उसकी पावर है इसके -3/4। अब इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 81 के और 16 के फैक्टर्स पर प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। 81 के फैक्टर हैं 1 2 3 4, यानी हमारे पास है 3 की पावर 4। इतना 16 के हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और इनकी होल पावर हमारे पास एक्सपोनेंट की शक्ल में है 3/4। अब हम इन दोनों की पावर्स -3/4 है, इसकी पावर अलग लिख देंगे, उसकी पावर अलग लिख देंगे। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अच्छा यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे पढ़ा था कि अगर पावर नीचे से ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, जैसे x की पावर m और x की पावर n, जैसे आ जाएगा x की पावर m माइनस n, नीचे से ऊपर गई तो माइनस हो गई है। अब इसी तरह ये नीचे माइनस है, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली प्लस माइनस से नीचे आएगी प्लस हो जाएगी। ये आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3। ये हमेशा याद रखना, बच्चे इसमें गलती करते हैं 2 की पावर 3 2 द 6 लिखते हैं, 3 3 द 9,
लेकिन ये है 2 की पावर, जितनी पावर उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, 4 टू द 8। और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ये आ जाएगा 27, और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। स्टूडेंट ये हमारे पास का दूसरा पार्ट है। ये भी देखने में सवाल बड़ा लग रहा है, जैसे बच्चे सवाल देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है। आपने परेशान नहीं होना, सिंपली आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा और आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन जितने भी हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं नंबर बड़े 16, 27, 4, 9, 3 और 4, इनके हमने फैक्टर जिनके बनते हैं प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। ये हमारे पास जाएगा 3 की पावर 3 1 ही जाएगा, 4 को बन सकते हैं 4 1 द 4, 2 टू द 4, 2 की पावर 2 -2 डिवाइड। अब हम इसी तरह 4 के भी हमारे पास फिर बनेंगे 2 की 2, और 9 के बनेंगे 3 की 2, इसकी पावर है 3। 16 के हमारे पास बेटे 16 को डिवाइड कर लेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पर करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे 2, 2 पर करेंगे 1, 1 2 3 4, ये आ जाएंगे 2 की पावर 4। तरह 27 के हमारे पास है, 27 को डिवाइड कर लो, 27 के हमारे पास बन जाएंगे, 27 को डिवाइड करेंगे 3 पर, ये आ जाएगा हमारे पास 9, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 3 और 3 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 1, 1 2 3, और ये हमारे पास आ जाएंगे 27 के 3 की पावर 3। अब आपने इसको क्या करना है, तो ये 3 की पावर भी -2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 की भी -2, तो 3 की पावर -2 लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और यहाँ से 3 की पावर 3। बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखें, अब इसको 3 की पावर -2 सोल्व कर लें, 2 टू द 4, 2 की पावर प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगी हमारे पास, डिवाइड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तरह से था हमारे पास है x की पावर m इंटू एन, तो आ जाएगा x की पावर m और n। सेम इस तरह से आ जाएगा 2 की पावर 3 टू द 6 और 3 की पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इधर अप्लाई करना है सबसे पहले बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन हम सॉल्व करते हैं। अब पहले इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3 की पावर -2 और 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाएगी इसकी। अब हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है इनको पॉजिटिव बना लेना है। ये भी हमने रूल में पढ़ा था कि नीचे से ऊपर चला जाए, जैसे हमारे पास है 1 ओवर एक्स की पावर m, तो आ जाएगा x की पावर -m। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आएगा फिर भी साइन चेंज होगा, ये 2 की पावर 4 बन जाएगा और ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब काम आसान हो गया। अब सेम बेसिस जो होंगे उनको ऐड कर देना है। ऊपर देखिए 2 3 और 2, ये 2 और ये 2, इन दोनों के बेसिस सेम है, तो 2 की पावर 4 + 4 8 और यहाँ से 3 की पावर 6 रहेगा। इस तरह नीचे वाले में हमारे पास बेसिस सेम किसके हैं, 3 और 3, बेसिस सेम है तो इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है 2 और 3, यहाँ से आ जाएगा 2 2 + 3 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले जो हमारे पास इनको ऊपर लेके जाएंगे, तो आ जाएगा 2 की पावर 8 है, नीचे से 2 की पावर 6 ऊपर जाएगी यहाँ से, तो क्या आ जाएगी इसकी माइनस हो जाएगी। इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, वो तनबा माइनस होगा, तो ये -6 साथ ही हम इसको लिख देंगे। इस तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है और नीचे से ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी, और यहाँ से 2 की पावर 8 में से 6 निकाल दें, मीन 8 में 6 2 और 6 में से 5 निकालेंगे 3 की पावर 1,
और यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास का थर्ड पार्ट है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए क्या है, हम 0.027 एक मतलब लिखेंगे ओवर पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पर हमेशा 1 आएगा, उसके आगे जितने हिंचे यानी जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 उतने 0 1 के आगे लगा देंगे। ये हमारे पास -1/3। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ बच गया है स्टूडेंट्स 27 और नीचे है हमारे पास 1000 -1/3। अब हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 27 के हमने पहले भी निकाला, 27 को डिवाइड करेंगे हम 3 पर, तो आ जाएगा 3 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 पर करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 27 के आएंगे 3 की पावर 3 यानी 1 2 3। इस तरह 10 के निकालने, 10 की इस तरह से फैक्टर निकालने कि इसकी पावर भी 3 ही हमारे पास बने, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 10,000 को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे 10, 10 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास 10 की पावर भी 3 और -1/3 आ गया हमारे पास। यहाँ से अब इसमें लाग हम इस पर लगा देंगे एक्सपोनेंट का, ऊपर वाले की पावर अलहदा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, उसी तरह 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 3, ये कैंसिल -1 बचा हमारे पास, यहाँ पर 10 और यहाँ पर -1 बच गया। अब दोनों की पावर माइनस है, जब भी हमने आंसर लिखना है पॉजिटिव यानी मुस्बत एक्सपोनेंट कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है, तो मुस्बत बनाने के लिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। यह आ जाएगा 10/3, 10/3 इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35। y और डिनोमिनेटर में है y की 14 और z की 7, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 7 लिखे, 7 इसका इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब है कि पावर स्क्वायर रूट में अगर यहाँ कुछ ना हो कि पावर 1/2, अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसकी पावर 1/7 हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, साथ साथ करेंगे, नीचे वाले जो पावर है इनको उठाकर ऊपर भी ले आएंगे। अब x की पावर 14 और नीचे x नहीं है तो इसको एज इट इज लेंगे, y की पावर 21 और नीचे y की पावर कितनी है 14, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगी हमारे पास y की -14। इस तरह z की पावर हमारे पास है 35, नीचे से z की ऊपर जाएगी तो आ जाएगी हमारे पास z की पावर -7, और इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/7। x की पावर 14 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावरें स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगी, 21 - 14। ऐड का मतलब ये है कि जमा करना है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का तो माइनस ही लगाना है, कभी आप प्लस लगा दें। मल्टीप्लाई z की पावर 35 - 7, 1/7 आ जाएगा होल। यहाँ से आएगा हमारे पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 में से 14 - 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और z की पावर हमारे पास 35 में से 7 निकालेंगे 28 और होल पावर 1/7। अब हमने क्या करना है कि इसमें से हर एक की पावर 1/7 आएगी एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक। यहाँ से आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7 और 7 4 दा 28, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की पावर क्या बचा 2, y की 1 और z की 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। देखने में सवाल ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन इंतहाई आसान है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5.25, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 25 की पावर है n+1, 25 डॉट 5 की पावर 2n, 5 डॉट 5 की पावर 2n + 3 - 25 की पावर n+1। हमने इनके फैक्टर्स बना लेने सबसे पहले।
5 डॉट 5 के फैक्टर आप सबको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और ये आ जाएगा 5 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा n+1 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n यहाँ से 5 डॉट अच्छा यहाँ से 5 ही है तो हमने इस तरह से हमारे पास बेसिस सेम हो पावर ऐड करते हैं अगर पावर ऐड हो रही है तो उनका बेसिस भी सेम होता है हम इसको अलग अलग करेंगे 5 की 2n और यहाँ से 5 की 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा 5 की 2 और बेटे n+1 आगे हमने क्या करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 5 डॉट यहाँ से 5 की 2 है 2 को n से 2n 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा 5 की 2n+2 माइनस 5 की 2 और यहाँ से 5 की 2n डिवाइडेड बाय अच्छा इनको ऐड करेंगे 5 और ये 3 है 3 और 1 बेसिस सेम है पावर ऐड यहाँ से 5 की 4 और ये 5 की 2n माइनस इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n से करेंगे 5 की 2n और 5 की 2 पावर हो जाएगी हमारे पास अब फिर इसी तरह से 5 की 2n+2 बेसिस सेम है पावरें ऐड हो रही हैं अब जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती है इसी तरह जब पावरें ऐड होंगी तो उनका बेसिस भी सेम होगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5 की 2n और 5 की 2 माइनस 5 की 2 और 5 की 2n 5 की 4 और 5 की 2n माइनस 5 की 2n इधर भी हम अलग अलग कर लेंगे और 5 की 2 ये करने का मकसद ये है बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा अब हम देखिए इसमें से हमें कॉमन लेना आसान होगा यहाँ से हमारे पास है 5 की 2n और 5 की 2n ऊपर से 5 की 2n कॉमन लेंगे और 5 की 2 और 5 की 2 5 की 2 भी कॉमन ले लेंगे अब देखिए यहाँ से हमारे पास 5 की 2n ये वाला कॉमन चला गया और 5 की 2 तो बचा क्या बाकी सिर्फ ओनली 5 माइनस इधर से दोनों कॉमन चलेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 1 अब यहाँ से भी 5 की 2n और 5 की 2n कॉमन ले लें अब इधर 5 की 4 है इधर 5 की 2 है कॉमन हम उस वक्त जब कॉमन हम जो लेते हैं जो पावर कम हो वो लेते हैं क्योंकि 5 की 4 अगर कॉमन लेंगे यहाँ तो 4 है ही नहीं यहाँ 2 कॉमन लेंगे 5 की 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 की 2 माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5 की 2n 5 की 2n कैंसिल हो जाएंगे 5 की 2 कैंसिल हो जाएंगे बाकी क्या बचा 5 माइनस 1 4 अच्छा 5 की 2 5 टू द 10 लिख लिए बच्चे हमेशा बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं 5 की 2 है तो 10 लिख देते हैं 5 की 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना ही आ जाएगा 25 माइनस 1 और यहाँ से आएगा हमारे पास 4 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 4 को 24 पर डिवाइड करेंगे 4 1 था 4 4 6 था 24 और 1/6 इसका आंसर आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 16x+1+20 इंटू 4 की पावर 2x 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2 इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले 16 का 8 का और 4 के फैक्टर्स बना लेंगे 16 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे बेटे 8 आ जाएगा फिर 2 पर करेंगे 4 2 पर करेंगे 2 और 2 पर करेंगे 1 यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 2 की पावर 4 हमारे पास x प्लस 1 प्लस 20 4 के आ जाएंगे हमारे पास 2 की 2 और ये आ जाएगा 2x इस तरह से हमारे पास 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस 3 यानी पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेस इसका सेम होगा मल्टीप्लाई बाय 8 की आ जाएंगे 1 2 3 2 की पावर 3 x प्लस 2 और यहाँ से बच्चे हम करेंगे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 1 दा 4 प्लस 20 और ये 2 की पावर 2 2 दा 4x यहाँ से आएगा 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x और प्लस 3 टू द 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आएगा अब इसी तरह इनको भी अलग अलग कर लेंगे 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 प्लस 20 2 की पावर 4x यहाँ से 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस
3 सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3x और 2 की पावर 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाले में से 2 की पावर 4x कॉमन लेते हैं हम, तो 2 की पावर 4 प्लस 20 बचेगा हमारे पास, यानी 4x कॉमन लिया, 2 की पावर 4 बचा, प्लस इधर से 4x कॉमन चला गया 2 की पावर और 20 बच गया। अब यहाँ देखें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, ये x x वाली है, ये 3x बेसिस सेम है, 2 2 तो पावर ऐड हुई 3x प्लस x, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x। इतना 2 की पावर -3 और 2 की पावर 6, इनके भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर -3 प्लस 6, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से इसके साथ। हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अच्छा -3 प्लस 6, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी माइनस कर दें, 6 में से 3 गई 3, तो ये 2 की पावर 3 बचेगा हमारे पास। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास है 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से 16 प्लस 20 36 ओवर 8। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 8 पर तो डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 4 पर, 4 2 द 8 और 4 9 द 36, 9 ओवर 2 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 है इसका, 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। सबसे पहले हमने करना क्या, 64 के फैक्टर बनाने और 9 के फैक्टर बनाने। अब कितने आगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 -2/3 डिवाइड, या 9 के फैक्टर बना लेंगे, 9 1 दा 3 पर करेंगे, 3 3 दा 9, फिर 3 पर करेंगे 1 हमारे पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 2 -3/2। अब इसमें देखें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2 कैंसिल हो गया, 2 2 दा 4, ये 2 की पावर 4, ये माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, डिवाइड 3 की पावर -3 आ जाएगा हमारे पास। अब डिवीजन अप्लाई कर देंगे हम इस पर, डिवीजन करेंगे 2 की पावर -4 और 3 की पावर -3। अब ये हमारे पास नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने लास्ट में पढ़ा था, नीचे वाला पावर ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 3 नीचे से माइनस थी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, ऊपर वाली माइनस है नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 की पावर 2 2 2 और 2, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 27, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 और 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। बिल्कुल आसान सा शॉर्ट सा सवाल है। यहाँ से लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टर बना लेंगे हमने, पहले 3 की पावर 2 और n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और n-1। बिल्कुल आसान है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को अंदर, ये आ जाएगा 2n प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लें, 3 की पावर n और 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 3 की पावर 2n माइनस 2। अब इनको हमने अलग अलग निकाल कर लेना है, 3 की पावर n एज इट इज लिखेंगे, ये 3 की पावर 2n डॉट या मल्टीप्लाई लगा लें 3 की पावर 2, इसी तरह से 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। अब इसमें से जो बेटा कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, 3 की पावर n 3 की पावर n से, 3 की पावर 2n से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 3 की पावर 2 और नीचे हमारे पास है 3 की पावर -2 और ये है हमारे 3 की पावर -1, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर हमारे पास है 5 और 3 की पावर 5 होता है 243, इसका आंसर आ गया हमारे पास, यानी 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 और 3, क्या देगा 243। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। सबसे पहले हम इसमें से इनको अलग अलग कर लेंगे। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n और 5 की पावर 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर में 5 की पावर n और 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n जब कॉमन लेंगे तो बाकी बचा हमारे 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर 1, और नीचे 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 9 माइनस 4। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बाकी क्या बचा, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 125। ये आ जाएगा हमारा 125 माइनस 6.5, यानी 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हमारे पास आ जाएगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास। 125 में से 30 माइनस कर देंगे, बच्चों 95 और 5, 95 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 90। लेकिन बेटा हम ये हमारी सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।